Assalamu alaikum dear students. Today is our fifth lecture in which we will start our new chapter. Chapter number 2, Computer Care. Okay. So in this chapter we will study about the care of our system, that how should you behave in computer lab and how can you protect yourself from harmful effects of computer, and how can you keep your computer clean, and what measures you can take to prevent it from damages. Okay, so in our first slide we have rules in computer lab. Okay, so in this slide we will study about the rules in computer labs. So our first point is don't eat or drink. ठीक है, कंप्यूटर लैब में आपको ना ड्रिंक करना है और ना आपने कुछ खाना पीना है. ठीक है, सो डू नॉट ईट और ड्रिंक. आपने कंप्यूटर लैब में ना खाना पीना है, ना खाना है और ना पीना है. ठीक है, कंप्यूटर लैब में हम कंप्यूटर सीखने जाते हैं, कंप्यूटर पे काम करने जाते हैं. सो डैट इज़ वाई इट इज़ नॉट अ गुड थिंग कि हम एक जगह एक क्लास में जाएं कुछ सीखने और वहाँ हम कुछ खाएं पिए. ओके, सो फर्स्ट पॉइंट इज़ डू नॉट ईट और ड्रिंक. नाउ द सेकेंड पॉइंट इज़ गो इन ए क्यू. इसका मतलब है कि आपको कतार बनाकर जो है वो कंप्यूटर लैब में जाना चाहिए. सही है, मतलब लाइन की शक्ल में लाइन बनाकर, जैसे जैसे आप असम्बली में प्रॉपर आपको कहा जाता है कि मेक अ लाइन, और आप जो है प्रॉपर लाइन बनाकर कतार में जो है वो खड़े होते हैं या जाते हैं फॉर असम्बली. और सेम जैसे कि आप ब्रेक में जाते हो लंच लेने. ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो आपने फॉलो करनी है रूल्स इन कंप्यूटर लैब में. नाउ द थर्ड पॉइंट इज़ डू नॉट थ्रो रबिश. हमें कंप्यूटर लैब में रबिश नहीं फेंकनी चाहिए. ठीक है, लाइक आप कोई काम करते हैं तो आप पेपर्स जो हैं वो फेंक देते हैं, या आप कोई और इस तरह की मतलब पेंसिल जब आप शॉप करते हैं तो आप फेंक दें रबिश. तो दिस इज़ नॉट गुड हैबिट. ओके, नाउ द फोर्थ पॉइंट इज़ रिमूव योर शूज़. जब आप कंप्यूटर लैब में इंटर हों तो आप अपने जूते उतार दें. ठीक है, so remove your shoes. Now the fifth point is do not make noise. आपको शोर नहीं मचाना चाहिए कंप्यूटर लैब में. ओके, तो do not make noise. ओके, द सिक्स्थ इज़ डू नॉट पुश द कंप्यूटर टेबल. आपको कंप्यूटर टेबल को धक्का नहीं देना चाहिए. ठीक है, कुछ ऐसे नॉटी बच्चे होते हैं ना जो टेबल होती है उस पर कंप्यूटर रखा जाता है, उन टेबल्स को धक्के देते हैं, या कुछ इस तरह नॉटी बच्चे भी होते हैं. सो दिस इज़ ऑल्सो नॉट अ गुड हैबिट. ठीक है, तो हमें बिल्कुल भी कंप्यूटर टेबल को भी पुश नहीं करना चाहिए. इससे सिस्टम की वायर्स ख़राब हो सकती हैं एंड सिस्टम के कहीं टूट कर गिर कर टूट ना जाए. ठीक है, तो इसलिए भी हमें केयरफुल रहना चाहिए. नाउ द सेवंथ पॉइंट इज़ लिसन टू योर टीचर केयरफुली, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि आपको अपनी टीचर को बहुत केयरफुली सुनना चाहिए. ठीक है, कि वो क्या कह रही हैं. नाउ द लास्ट पॉइंट इज़ डू नॉट रन इन द कंप्यूटर लैब. कंप्यूटर लैब में भागना नहीं चाहिए. ठीक है, वो आपकी क्लास होती है, जैसे कि आपकी अपनी बाकी स्टडी की क्लास होती है ना, इस तरह कंप्यूटर लैब भी तो आपकी क्लास है. तो आपको बहुत डिसिप्लिन से और बहुत तरीके से कंप्यूटर लैब में बैठना चाहिए, आपको भागना नहीं चाहिए. ठीक है, so dear students, these all the rules related to computer lab, that how you should behave in computer lab. If you follow these rules, it will be very helpful for you to maintain the computer lab discipline. Okay, so you do not eat in computer lab, go in queue, do not throw rubbish, remove your shoes, do not make noise, do not push the computer table, listen to your teacher carefully, and at the end do not run in the computer room. Okay, now the next slide is
कंप्यूटर केयरिंग एट होम, कंप्यूटर में आप अपने कंप्यूटर की केयर आप अपने घर में कैसे कर सकते हो, ठीक है। तो अभी हम उनके बारे में पढ़ेंगे जी। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है शट डाउन द कंप्यूटर प्रॉपरली। जब आप कंप्यूटर पे अपना काम फिनिश कर लें, सो यू शुड शट डाउन द कंप्यूटर प्रॉपरली। तो आपको प्रॉपरली अपने कंप्यूटर को ऑफ कर देना चाहिए। शट डाउन करना, अपने कंप्यूटर को आपको बंद कर देना चाहिए प्रॉपरली किस तरीके से कि आपको एक तो मतलब जैसे कंप्यूटर का अपना तरीका है उसको ऑफ़ करने का थ्रू बटन्स वगैरह, तो उसको आपको वहाँ से ऑफ़ कर देना चाहिए। और बटन से पहले आपको कंप्यूटर को शट डाउन करना होता है। शट डाउन करना इस तरह से है कि अब देखें यहाँ पर कंप्यूटर है ना, तो मैं आपको बताती हूँ। देखिए, आप शट डाउन करने के लिए आपको सबसे पहले अपने तमाम जितने भी ये आपके पास टास्क बार होती है, ठीक है। कंप्यूटर में ये टास्क बार देखिए, इस टाइम आपको हमारा ये प्रोग्राम, ये फाइल ओपन है। मैंने इसको क्लोज़ नहीं किया बिकॉज हम इसको पढ़ रहे हैं। तो आपको ये तमाम फाइल्स यहाँ से जो है वो कट कर देनी है। कट कर देने के बाद आपका जब ये टास्क बार बिल्कुल एम्प्टी हो जाएगा, मतलब आपकी तमाम फाइल्स क्लोज हो जाएंगी, देन यू विल गो टूवर्ड्स द स्टार्ट मेन्यू। ये आपका स्टार्ट मेन्यू है। स्टार्ट मेन्यू में आप क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पर ऑप्शन है ये वाला पावर का। पावर पे जाकर आप अपने ऑप्शन में देखोगे कि क्या करना है। आपने रिस्टार्ट करना है या स्लीप पे, मतलब आपने इसको कुछ टाइम दे देना है कि उस टाइम बाद, कुछ टाइम के बाद ये खुद ऑफ हो जाए, या फिर आपने इसको शट डाउन करना है। तो इसीलिए कहा गया है कि अपने कंप्यूटर को आपने प्रॉपरली बंद करना है, प्रॉपरली ऑफ करना है। तो देखें, वो आपको कह रहे हैं कि आपने शट डाउन करना है। शट डाउन हम यहाँ से अपने कंप्यूटर को करते हैं। जब आप यहाँ से शट डाउन कर देते हैं तो यहाँ से बंद करने के बाद वो कंप्यूटर खुद ब खुद ऑफ हो जाता है, शट डाउन हो जाता है, खुद ब खुद ऑफ हो जाता है। देन आप उसको जो है अपने घर में जो बटन्स हैं, जो स्विचेस हैं, उसको उतार कर फिर आप उसको प्रॉपरली उसके साथ जो बिजली का कनेक्शन है उसको भी ख़त्म कर देते हैं, ताकि कोई बाकी का डेंजर ना हो, लाइक शॉर्ट सर्किट या कोई और मसला ना बन जाए। तो आप इस तरह से प्रॉपर बंद करना कहते हैं कंप्यूटर को, ठीक है जी। तो पॉइंट नंबर 1 तो आई होप सो आपको अच्छे से समझ आ गई, क्योंकि मैंने तो आपको बताया भी कि कैसे करना है शट डाउन। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज प्रेस द कीबोर्ड्स की जेंटली। ये अब आपके पास देखें कीबोर्ड है, ये देखें कीज़ हैं हमारे पास सारी कीबोर्ड की। तो अब इन कीज़ को आपने जेंटली प्रेस करना है। जेंटली प्रेस करना किसे कहते हैं, यानी इनको नरमी से आपने दबाना है, इनको नरमी से प्रेस करना है। देखें इस तरीके से, ये देखिए, मतलब आपने इनको नरमी से प्रेस करना है, इनको सख्ती से नहीं प्रेस करना, ठीक है। इनको बहुत नरमी से प्रेस करना है। क्यों? ताकि आपका कंप्यूटर की कीज़ ख़राब ना हो, ठीक है। तो प्रेस द कीबोर्ड्स की जेंटली, आपको बहुत जेंटली, बहुत नरमी से अपनी कीज़ को प्रेस करना चाहिए। मतलब इस तरह उनको हार्डली उनके साथ नहीं बिहेव करना चाहिए, ठीक है। नाउ द लास्ट सेकंड लास्ट पॉइंट इज़ कवर द कंप्यूटर विथ कवर्स। आपको अपने कंप्यूटर को कवर करना चाहिए, मतलब उसको किसी कपड़े से ढांपना चाहिए ताकि उस पर डस्ट ना पड़े, क्योंकि डस्ट की वजह से कंप्यूटर के कुछ पार्ट्स ख़राब होने का ख़तरा होता है। सो वी शुड केयरफुल अबाउट द क्लीनलीनेस ऑफ कंप्यूटर, कि हमें कंप्यूटर को कवर करना चाहिए और इस तरह से उसकी सफाई का ख्याल रखना चाहिए। नाउ द लास्ट पॉइंट इज़ कीप द माउस ऑन द माउस पैड। आपको माउस को माउस पैड पे रखना चाहिए, मतलब आपको माउस को किसी भी नरम जगह पे रखना चाहिए ताकि आपका माउस जो है वो स्मूथली आपके साथ काम करे, ठीक है। तो माउस को आपको बहुत ऐसी चीज़ पे रखना चाहिए कि वो स्मूथ हो, ताकि आपका माउस जो है वो स्मूथली उस पर मूव कर सके, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट स्लाइड इज़ सेफ्टी रूल। सेफ्टी रूल के बारे में अब हम पढ़ेंगे। So the safety rules are related to our health also, that how we can keep ourselves from the harmful effects of computer, ठीक है। तो सेफ्टी रूल्स भी डेफिनेटली आपको फॉलो करने चाहिए जब आप कंप्यूटर को यूज़ करते हो। So the first point is
डू नॉट सिट क्लोज टू द मॉनिटर। मॉनिटर आपको पता है ना कि क्या होता है, हमने पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर में मॉनिटर का पढ़ा था कि मॉनिटर क्या होता है। तो मॉनिटर इज जस्ट लुक लाइक द टीवी, ठीक है। तो वो बिल्कुल टीवी जैसा होता है, जैसे आपका टेलीविज़न होता है। तो वो स्क्रीन होती है, तो स्क्रीन के ज़्यादा करीब आपको नहीं बैठना चाहिए क्योंकि इससे आईसाइट डैमेज होने का ख़तरा होता है, ठीक है। नाउ द सेकंड पॉइंट इज़ डू नॉट टच द वायर्स। हमें वायर्स को भी टच नहीं करना चाहिए क्योंकि एज़ यू नो डियर स्टूडेंट्स को डेस्कटॉप कंप्यूटर्स जो होते हैं वो जो हैं वो वायर्स के हेल्प से ही कनेक्टेड होते हैं। आपके जो डेस्कटॉप कंप्यूटर्स होते हैं तो वायर के थ्रू ही कनेक्टेड होते हैं। तो जब आप वायर्स को टच करोगे तो डेफिनेटली उसमें करंट होता है, तो उससे जो है वो नुकसान हो सकता है। तो डैट इज़ वाई वी शुड नॉट टच द वायर्स ऑफ द कंप्यूटर, ठीक है। नाउ द लास्ट पॉइंट इज ऑलवेज सिट स्ट्रेट इन फ्रंट ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के सामने बच्चे हमेशा आप स्ट्रेट होके बैठा करो। मतलब स्ट्रेट से मुराद है, देखें अपने कंधों को जो है वो आप बिल्कुल स्ट्रेट रखा करें अपने शोल्डर्स को, ताकि जो है वो आपको कोई ऐसा बैक इशू ना स्टार्ट हो, ठीक है। तो आप अपने कंप्यूटर के सामने हमेशा स्ट्रेट बैठा करें, बिल्कुल सीधे होके बैठा करें, ठीक है। तो ये कुछ सेफ्टी रूल्स थे जो आपके हेल्थ से भी रिलेटेड थे और आपके सेफ्टी से भी रिलेटेड थे कि आप किस तरह कंप्यूटर को यूज़ करते हुए ख़ुद को सेफ़ रख सकते हैं और अपनी हेल्थ को भी जो है वो सेफ़ रख सकते हैं। तो डू नॉट सिट क्लोज टू द मॉनिटर। मॉनिटर के करीब नहीं बैठना, ज़्यादा क्लोज नहीं बैठना, उनके बिल्कुल इस तरह उसके मॉनिटर के बिल्कुल सामने आप थोड़ा सा डिस्टेंस रख के जो है वो मॉनिटर से बैठे ताकि आपकी आई साइट का इशू ना बने। डू नॉट टच द वायर्स। वायर्स को, तारों को हाथ नहीं लगाना क्योंकि आपको करंट लग सकता है। ऑलवेज सिट स्ट्रेट इन फ्रंट ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के सामने हमेशा सीधे होके बैठें ताकि आपको कोई बैक का इशू ना बने और आप जल्दी थकोगे भी नहीं अगर आप बिल्कुल स्ट्रेट होकर बैठोगे, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, इट वाज ऑल अबाउट कंप्यूटर केयर सेड। तो आपको आई होप कि ये तमाम पॉइंट्स जो मैंने स्टार्ट में बता दिए थे कि वो काफ़ी उससे हेल्प मिल गई होगी कि हाउ वी कैन केयर फॉर आवर कंप्यूटर। हम अपने कंप्यूटर के लिए कैसे एहतियाती तदबीर को इख्तियार कर सकते हैं। तो ये तमाम वो इंस्ट्रक्शंस थी डेट वी शुड फॉलो एंड दीज वर 15 rules I have told you, and in our next lecture inshallah we will start our reading of chapter number 2. So ज़रा हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं अपनी इन्हीं स्लाइड्स को, एक बार इन रूल्स को पढ़ लेते हैं जी। तो सबसे पहले था रूल्स इन कंप्यूटर लैब। डू नॉट ईट और ड्रिंक, गो इन ए क्यू, do not throw rubbish, remove your shoes, do not make noise, do not push the computer table, listen to your teacher carefully, do not run in the computer room, okay. Then we have computer care at home. Shut down the computer properly, press the keyboards key gently, cover the computer with covers to keep it from dust, keep the mouse on mouse pad, okay. Now the last slide is safety rule. Do not sit close to the monitor, do not touch the wires, and always sit straight in front of the computer. Okay, we have revised all the points. Now take care of yourself, do revision of all these points. Thank you so much.